हेलो बबुआ, वेलकम टू बीसी सूर्य क्लासेस। आज पढ़ेला हूँ बिहार में हिंदी भाषा का विकास। सोचिए, बिहार में हिंदी भाषा का विकास कहे का मतलब वो कि बिहार में भाषा के बारे में जानने की बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाए और खास तौर पर सबसे ज़्यादा कौन बोला जाए, ये सब देखबे हम लोग। तो यहाँ पर लिखल है अधिकारी भाषा। एकरा पहले से जान ले कि बिहार में राजकीय भाषा यानी कि हिंदी है, यानी कि सबसे ज़्यादा हिंदी हो। लेकिन हिंदी उतना भी ना, हिंदी के विविधताएं रूप बोलल जाए। कुछ विविधताएं यानी कि अलग अलग रूप, जैसे कि मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, मुंडारी और सरांगिका, ये सब कुछ है यहाँ की भाषा है जो कि अलग अलग प्रकार के हिंदी के विभिन्न रूप के बोलल जाए। तो एकरा में लिखल है अधिकारी भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली। यानी कि अधिकारी भाषा है कि हिंदी और उर्दू मैथिली, जेकरा में हिंदी 1950 में राज्य भाषा घोषित है। यानी कि याद रखें, 1950 में हिंदी भाषा को बिहार का राजकीय भाषा घोषित किया गया और उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित करल गया है। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखल है भोजपुरी। यानी कि भोजपुरी के बारे में थोड़ा सा जान ले कि कौन है। ठीक ना। तो लिखल है कि यह शब्द का निर्माण भोजपुर जिला के नाम पर, यानी कि जो भोजपुरी भाषा के नाम होले शब्द, वो प्राचीन भोजपुर जिला के नाम पर होले। ठीक। और कहीं भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर, यानी कि भिखारी ठाकुर को कहे के मतलब भोजपुरी के शेक्सपियर कहल जाए। भोजपुरी के कुछ कहल जाए शेक्सपियर। ठीक। फिर कहिए बिहार सरकार द्वारा भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में विशेष योगदान में क्या होता है, भिखारी ठाकुर साहित्य सम्मान, यानी कि कही है कि अब बिहार सरकार द्वारा मान्यता है कि अगर भोजपुरी क्षेत्र में कोई विशेष योगदान दे रहे, कुछ विशेष योगदान दे थे, ओकरा भिखारी ठाकुर भोजपुरी साहित्य सम्मान से उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक ना, करा हथिन। ठीक। बिहार सरकार और कौन, भिखारी ठाकुर भोजपुरी साहित्य सम्मान को कोची अथी सम्मानित करल जाए। ठीक। फिर कहीं बिहार में अभी भाषा कहाँ कहाँ बोल जाए, ये देखो तो बिहार में रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण और उत्तर प्रदेश में। यानी क्या है कि मतलब कि जितना भी नाम ले लियो, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, चंपारण और कुछ कुछ उत्तर प्रदेश के में कुछ बोलल जाए। ठीक ना। ये भोजपुरी के। और सेकेंड भाषा हो मगही। सेकेंड का कुछ भाषा है मगही। कही है इसका विकास मागधी से हुआ, जो मगध साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी। प्राचीन काल में एक बाबू मगध साम्राज्य रहे। ठीक ना। कोचिले मगध साम्राज्य, ओकर प्रमुख भाषा लाई मागधी भाषा, ओकरे से मगही शब्द का विकास हो रहे। ठीक ना। ध्यान दिए, कहे कि महावीर और गौतम बुद्ध मागधी भाषा को उपदेश की भाषा, यानी कि कहे का मतलब है कि जो मागधी भाषा में महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे मागधी भाषा में, जो कि मगही अब निर्माण हुआ। ठीक ना। तो ध्यान दिए ये सब छोटी छोटी बात। आगे कहे कि बिहार में कहाँ कहाँ बोलल जाए, ओकर बारे में चर्चा है। कहे कि बिहार में पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, ये सब जिला जो नाम धरलियो, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, नवादा, नालंदा, अरवल, इस जितना भी जिला हो सब में मगही बोलल जाए। ठीक ना। यहाँ ज्यादातर मगही बोलल जाए। ठीक। एक और भाषा है मैथिली। कुछ है मैथिली। रामायण में मिथिला नरेश राजा की जनक राजभाषा थी। यानी कि जो मैथिली भाषा था वो कुछ था, रामायण में इसका प्रमाण मिला है कि जो मिथिला नरेश राजा जनक हथिन, उनकर वहाँ के राजभाषा है कुछ मैथिली, कुछ राजभाषा। वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और एक क्या लिखा जाता है वर्तमान में, देवनागरी लिपि में लिखल जाए। पहले कुछ और भाषा लिपि में लिखल जाला, लेकिन अब ये देवनागरी लिपि में लिखल गया है। कहे कि मिथिला साहित्य के महाकवि विद्यापति। अब मैथिली भाषा में ही मिथिला साहित्य के एक महाकवि जिनका नाम है विद्यापति, सब कोई नाम जाने हुए, महाकवि विद्यापति, जो कि इनका रचनाकार मैथिली भाषा हिंदी भाषा के बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे। अब कहीं मैथिली जो बोलल जाए तो इधर ज्यादातर सीतामढ़ी, दरभंगा और मधेपुरा और सुपौल, ये सब करके जितना और अनेक जिला हैं जो कि वहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। तो आशा करिए कुछ समझ में आल हो तो नया होवे
चैनल पर, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए जरूर कैसन वीडियो लगल, और फेसबुक पर देखे हुए तो पेज के जरूर फॉलो करिए। ठीक हो।